तो आज जो है हम देखिए HCV के कैपेसिटर चैप्टर के कुछ जो 10 सबसे अच्छे सवाल हैं उसको मैं करूँगा। HCV के कैपेसिटर चैप्टर के जो 10 सबसे कठिन सवाल हैं HCV कैपेसिटर, तो इसमें मैं सबसे पहले जो कर रहा हूँ वो 22 नंबर सवाल है। 22 नंबर सवाल में क्या है कि 4 प्लेट है कैपेसिटर का, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 प्लेट है। देखिए ये प्लेट इससे कनेक्टेड है वायर से, और फिर ये प्लेट एक वायर से इस तरह, और ये एक वायर। इस पॉइंट का नाम ए दिया गया है, इस पॉइंट का नाम बी दिया गया है, और कहा गया है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो मैं मान लेता हूँ एक V वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है इस दोनों के बीच में। क्या है? V वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। मैं मान लेता हूँ इस बैटरी का जो है वोल्टेज कितना है, V है। इसके बीच का सेपरेशन दे रखा है D1, और इसके बीच का सेपरेशन दे रखा है D2, ठीक है। और ये जो चारों प्लेट है ये स्क्वायर शेप का है, और स्क्वायर शेप का प्लेट है तो उसका एज लेंथ दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो ये कितना होगा, ये A होगा। तो बताइए इसका एरिया, मैं इस सभी प्लेट का एरिया को मैं अगर A कहूँ तो A कितना के बराबर आएगा, A स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ऊपर वाले प्लेट के, ये एक कैपेसिटर है, ये क्या है, ये एक कैपेसिटर है, तो इसके मैं अगर कैपेसिटेंस को C1 कहूँ, तो अगर मैं इसके कैपेसिटेंस को C1 कहूँ तो C1 कितना के बराबर होगा, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D1 के बराबर आएगा, और A कितना होगा, A स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर D1। इसी तरह से C2 कितना होगा, C2 भी होगा A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर D2। तो देखिए ये दोनों कैपेसिटर C1 और C2 किस चीज़ में है, सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, C इक्विवेलेंट कितना होगा, C इक्विवेलेंट बराबर होगा, सीरीज में है, इसलिए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इसका वैल्यू निकालिए, C इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालिए, C इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा, देखिए इसमें रखिए A स्क्वायर C1 और C2 का वैल्यू। देखिए मैं रख रहा हूँ इसमें C1 और C2 का वैल्यू, तो इसमें आप जब रखिएगा C1 का वैल्यू, तो C1 का वैल्यू है A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर D1, और इसी तरह से C2 का वैल्यू है A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर D2। इतना है, C1 C2 का वैल्यू इतना है। फिर नीचे में आएगा बाय, और फिर C1 C2 A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर D1 प्लस A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर D2। तो देखिए एक A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कॉमन लेके निकालिएगा तो एक से कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, जो बचेगा A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू D1 D2 इसके नीचे आएगा, इस D1 D2 को नीचे लिख सकता हूँ, और फिर 1 अपॉन नीचे में क्या आएगा, 1 अपॉन D1 प्लस 1 अपॉन D2। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर D1 D2, और फिर 1 अपॉन D1 प्लस D2 अपॉन D1 D2, इतना लिखेगा। इस D1 D2 से ये D1 D2 कटा, तो C इक्विवेलेंट कितना के बराबर आ गया, C इक्विवेलेंट बराबर हो गया A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर D1 प्लस D2, इतना आ गया C इक्विवेलेंट। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों कैपेसिटर C1 और C2 सीरीज में है, तो अगर इस पे चार्ज प्लस Q होगा इस प्लेट पे, तो इस प्लेट पे माइनस Q, और फिर इस प्लेट पर क्या होना चाहिए, प्लस Q, और फिर इस प्लेट पे माइनस Q। तो इस चार्ज अगर Q को आप निकालना चाहते हैं तो Q बराबर कितना होगा बताइए, Q कितना के बराबर होगा भाई, C इक्विवेलेंट इंटू V के बराबर। तो ये कितना के बराबर आएगा, C इक्विवेलेंट का वैल्यू हम निकाल रखे हैं A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर D1 प्लस D2 इंटू V, तो इतना के बराबर आएगा Q। तो बताइए अगर इस पे चार्ज Q है, तो इस दोनों प्लेट पर चार्ज प्लस Q माइनस Q है, तो इसके बीच में, इस प्लेट के बीच में, मैं ऊपर वाली प्लेट को बना रहा हूँ, इस प्लेट के बीच में ये लंबाई तो A है, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेट है ना, इसका साइड A दिया हुआ था, ये लंबाई A है, ठीक है। तो बताइए इसके बीच में जो अगर इस पर चार्ज Q है, इस पर प्लस Q है और इस पर माइनस Q है, तो इसका जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, प्लस सिग्मा, और इसका क्या होगा, माइनस सिग्मा। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा भाई, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होता है, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका वैल्यू कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा ना, यानी कि Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट इतना के बराबर आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ जाएगा। तो बताइए अब देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया है। अब देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसका सेपरेशन तो D1/2 है, D1 है,
क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो है इसके मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ई, उसको भी वेलोसिटी से छोड़ दिए हैं, ताकि देखिए जब भी वेलोसिटी से छोड़िएगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे की ओर है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, ई फोर्स लगेगा। तो कह रहा है तो इसका पाथ कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा इसका पाथ। तो कह रहा है कि इसका पाथ ऐसा हो ताकि ये यहाँ से बस जस्ट क्रॉस कर जाए, यानी कि इस तरह से इसका पाथ हो, किस तरह से पाथ हो, यहाँ से जस्ट क्रॉस कर जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना देर में ये ए दूरी चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन ए दूरी चलेगा जितना देर में उतना ही देर में इसको d1/2 दूरी भी क्रॉस कर जाना है, d1/2 दूरी भी क्रॉस कर जाना है ऊपर की ओर। तो बताइए इस डायरेक्शन में, मैं अगर इस डायरेक्शन को x कहूँ तो x डायरेक्शन में हमको ये बताइए कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन है और दूरी a है। तो मैं मान लेता हूँ अगर टाइम t लगता है इसको इस दूरी को क्रॉस करने में, तो vt कितना के बराबर होगा, a के बराबर। तो t कितना के बराबर होगा बताइए, a/v के बराबर आएगा। तो टाइम आ गया, यानी कि इतना ही समय में इसको क्या करना है, इस दूरी को क्रॉस कर जाना है d1/2 को, ताकि ये टकराएगा नहीं। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, इस सवाल में पूछ रहा है कि v का कितना वैल्यू हो ताकि क्रॉस कर जाए। तो मैं इस v का वैल्यू कितना है, v मिनिमम कितना हो यही क्रॉस कर जाए। तो मैं v मिनिमम को मैं v मान लिया हूँ, क्या v, तो यही v निकालना है। तो v मिनिमम को मैं v मान लिया हूँ, तो यही v जो है आपको निकालना है, क्या होगा। तो t आ गया v के टर्म में। तो अब फिर देखिए मैं यहाँ पे फिर कैपेसिटर बना रहा हूँ, कैपेसिटर फिर मैं यहाँ बना लेता हूँ। अब देखिए अब मैं इस वेलोसिटी को एक बार के लिए भूल जाता हूँ कि x में हम कुछ जो वेलोसिटी दिए थे, हम केवल y की बात कर रहे हैं। तो बताइए y में फोर्स इस पर कितना लग रहा है, e, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा e/m, क्योंकि चार्ज तो इस पर भाई e तो निगेटिव में चार्ज होता है ना, है -e होता है इस पे चार्ज, कितना होता है -e, तो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इतना, और दूरी कितना चला है बताइए, एक्सेलरेशन दिया हुआ है इस पार्टिकल का e/me, दूरी कितना चलना है, इसको s चलना है d1/2, टाइम कितना लगना चाहिए, टाइम लगना चाहिए आपको a/v, टाइम भी निकाल चुके हैं। और देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है y के डायरेक्शन, बताइए u तो 0 है ना, तो अब मैं क्या लगा सकता हूँ, फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ s बराबर ut प्लस हाफ a t²। तो s की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, d1/2, s की जगह पर मैं d1/2 लिखूंगा, और u की जगह पर जब 0 रखूंगा तो ये ut क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस देखिए हाफ की जगह पर हाफ, और a की जगह पर क्या लिखिएगा, a/v है, a/v मिनिमम। ये v को मैं जिसको मैं v कहूँ उसको मैं vr कह देता हूँ, ताकि इस एक पोटेंशियल डिफरेंस को भी v मान ली है तो गलती हो जाएगा इस तरह से। तो vr, यहाँ पर vr कीजिए, यहाँ पर भी vr कीजिए, तो a/vr इंटू t², नहीं a/vr, अच्छा यहाँ पर ये a/vr क्या है, टाइम है, तो टाइम का स्क्वायर, और फिर एक्सेलरेशन कितना है e/me, इतना एक्सेलरेशन है। तो देखिए अब ये तो 0 है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो d1 बराबर कितना आ गया बताइए, a/vr का स्क्वायर इंटू e/me, इतना आ गया। तो यहाँ से vr का स्क्वायर कितना के बराबर आएगा, vr ही तो निकालना है, तो vr का स्क्वायर बराबर होगा a² e/me। तो कितना आ गया vr का स्क्वायर, a² e/me। तो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं अगले पेज में लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ से vr का स्क्वायर कितना के बराबर आ गया, a² e/me के बराबर आ गया, इतना के बराबर आ गया vr का स्क्वायर। तो vr कितना के बराबर होगा, देखिए √a² e/me। तो अब देखिए इसमें मैं e का वैल्यू पहले ही निकाल चुका हूँ, e का वैल्यू मैं निकाल के रखा हूँ q/a/0, e का वैल्यू मैं क्या निकाल के रखा हूँ, q/a/0, और q का मैं वैल्यू क्या निकाल के रखा हूँ, c इक्विवेलेंट इंटू v, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटू a/a/0। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, c इक्विवेलेंट v/a²/0। अब c इक्विवेलेंट का वैल्यू मैं निकाल के रखा हूँ, मतलब q का वैल्यू मैं निकाल के रखा हूँ, q का वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल के रखा हूँ। तो इसको जो है यहाँ पर इस c इक्विवेलेंट इंटू v को मैं क्या लिख सकता हूँ, यही तो q है, तो इसका वैल्यू मैं निकाल के रखा हूँ। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू मैं क्या निकाल के रखा हूँ, देखिए पहले तो a²/ε0 1 लिख लीजिए, और फिर q का वैल्यू मैं निकाल के रखा हूँ, पहले ही हम निकाल चुके हैं। देखिए c का वैल्यू, यहाँ पर q का वैल्यू a² ε0 v/d1 + d2।
लिखा हूँ ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट भी अपॉन d1 प्लस d2। तो ये ए स्क्वायर एप्सिलॉन से ए स्क्वायर एप्सिलॉन कटा तो कितना आ गया, ये आ गया v अपॉन d1 प्लस d2। तो e कितना के बराबर आ गया, v अपॉन d1 प्लस d2। तो अगर मैं इस v को रख दूंगा, e को मैं रख दूंगा इसमें, तो क्या होगा, me क्या है यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। me मैं किसको लिखा हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो v अपॉन d1 प्लस d2 अगर मैं रख दूंगा इस इक्वेशन 1 में, मैं अगर इस इक्वेशन 2 को सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, अब जो है मैं 33 नंबर सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए 33 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, पहले मैं फ़ोटो बनाता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 प्लेट दिया हुआ है। पहला और तीसरा प्लेट को एक बैटरी से कनेक्ट किए हैं और फिर दूसरा और चौथा को कनेक्ट कर दिए। अब देखिए इसका दोनों फेज जो है कैपेसिटर के एक प्लेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ये एक है, इसका दो चेहरा है ना, एक इधर से एक इधर से, ये कैपेसिटर की प्लेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन देखिए इस चेहरा के इधर तो फिर कोई चेहरा है ही नहीं, इस प्लेट के इधर कोई प्लेट है, तो मतलब ये प्लेट कैपेसिटर की प्लेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, केवल ये करेगा। तो मैं पहला को एक प्लेट से बदल सकता हूँ, दूसरे को कितना प्लेट से बदलूँ, 2 प्लेट से। ये देखिए 2 प्लेट से मैं दूसरे को बदल दिया। ये एक दूसरे कैपेसिटर का एक प्लेट, ये एक ये इसका। और तीसरे का देखिए, तीसरे का भी दो बदलूँगा, तो एक ये और एक ये क्या है, ये जो है ये कितना है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसी तरह से चौथा का देखिए, इस तरफ वाले को प्लेट को नहीं आपको मानना पड़ेगा क्योंकि इधर कोई प्लेट है ही नहीं, तो केवल एक प्लेट से मतलब रखिए। तो चौथा का ये आ गया। ठीक है, ये चौथा है। बताइए चौथा किससे कनेक्टेड है, दूसरा से। तो ऐसे लगा सकता हूँ मैं, एक तार जोड़ सकता हूँ। हाँ, इसी तरह से बताइए ये और ये तीसरा किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। हाँ, तो देखिए कितना, क्या तो कैपेसिटर हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया है, एक ये हो गया और एक ये, 3 कैपेसिटर है। तो तीनों कैपेसिटर का सबका एरिया सेम है और एरिया सेम है और सेपरेशन भी सेम है इस तीनों प्लेट का। तो क्या होगा, सबका कैपेसिटेंस, इसका सी होगा तो इसका भी सी और इसका भी सी। तो मैं मान लेता हूँ सबका क्या है, इसका भी सी, इसका भी सी, इसका भी सी। तो बताइए ये वाला प्लेट, ये वाला कैपेसिटर, ये जो बीच वाला कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर किस चीज़ में है, पैरेलल में है। तो अब मैं बनाऊँ इसका एक सही फोटो बनाता हूँ मैं। देखिए फिर से, तो ये आ गया पहला वाला, इसके बाद ये आ गया दूसरा वाला और इसके ऊपर ही क्या लगा दीजिए, तीसरा वाला। ऐसे ही लगाइएगा। और बैटरी कहाँ कहाँ लगा हुआ है, बैटरी यहाँ पे और यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं इस कैपेसिटी अब मैं सर्किट को और अच्छे से बना रहा हूँ। देखिए छोटा, बताइए इसका पोटेंशियल डिफरेंस सी, इसका ये सी कैपेसिटेंस, इसका सी, इसका सी, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का भी। तो बताइए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C हो जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सी पहला वाला, और सीरीज में क्या जुड़ा हुआ है 2C, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट, 2C हो जाएगा। 2C सीरीज में जुड़ा हुआ है और ये V से जुड़ा हुआ है, V वोल्ट बैटरी से। तो बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, सी इक्विवेलेंट 2C। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना लिखिएगा, सी इक्विवेलेंट लिखिएगा, इस दोनों का सी इक्विवेलेंट लिखिएगा आप, सी इक्विवेलेंट के बराबर लिखिएगा C इंटू 2C अपॉन 2C प्लस C, इतना ही लिखिएगा। यानी कि 2C स्क्वायर अपॉन 3C, एक C से C गया तो 2C/3 क्या आ गया, C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2C/3। तो बताइए C इक्विवेलेंट इतना है तो इस बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा। चार्ज अगर मैं बैटरी से बोलूँ Q निकला तो Q चार्ज कितना के बराबर होगा, C इक्विवेलेंट इंटू V, यानी कि 2/3 C इक्विवेलेंट इंटू V। अब बताइए देखिए C इक्विवेलेंट कैसे, C इक्विवेलेंट नहीं, C 2C/3, C इक्विवेलेंट तो इतना के बराबर है। अब C का वैल्यू देखिए निकालिए, C का वैल्यू कितना होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो A का वैल्यू जो दिया हुआ है आपको 96/एप्सिलॉन नॉट गुने 10 की पावर -12, और एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन नॉट है, और D का वैल्यू आपको दे दिया है आपको 4 mm। तो 4 mm को मीटर में कितना लिखिएगा, 4 गुने 10 की पावर -3 है।
अब देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, अच्छा -12 है, कितना है -12 है, तो ये कितना आ गया 24 गुने 10 की पावर -12, हाँ इतना आ गया C। तो 2C/3 कितना आएगा बताइए, 2/3 से गुना कीजिए, यानी कि 16 गुने 10 की पावर -12 इतना आ जाएगा। तो लिखिए 2C/3 के बदले क्या लिख दीजिए, इसके बदले 16 गुने 10 की पावर -12। और बताइए वोल्टेज कितना दिया हुआ है बैटरी का, 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसको 10 से गुना कीजिए, इसको 10 से नहीं, देखिए 10 की पावर -12 नहीं होगा, यहाँ से कटा तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -9, तो ये 10 की पावर -9 होगा, 10 की पावर -9। और V की जगह पर क्या लिखिएगा फिर 10, तो ये आ गया 16 गुने 10 की पावर -8 कूलम, कितना आ गया चार्ज 16 गुने 10 की पावर -8 कूलम। तो देखिए उसमें आंसर में दिया हुआ है 0.16 माइक्रो कूलम, तो ये तो 0.16 माइक्रो कूलम के बराबर है ही, ठीक है। अब जो है देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें 3 प्लेट दिया हुआ है, ये रहा पहला प्लेट, ये कंडक्टिंग है, ये क्या है कंडक्टर है, ये रहा दूसरा प्लेट, ये भी कंडक्टर है, ये रहा तीसरा प्लेट। तो बता दिया गया है कि जैसे इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इसके बीच में जो कैपेसिटेंस है, इसके बीच में जो ये कैपेसिटेंस है, इसका कैपेसिटेंस को अगर मैं C कहूँ तो C का वैल्यू है 50 NF, यानी कि 50 गुने 10 की पावर -9 फैरेड, ये दे दिया गया। और देखिए इसमें कहा गया है कि अगर बीच वाले प्लेट पे आप, इस प्लेट पे अगर आप 1 माइक्रो कूलम चार्ज रख देते हैं, मैं इसको Q कह दे रहा हूँ, Q चार्ज रख देते हैं, तो पहला ए में बताना है कि इस प्लेट पर, सबसे ऊपर वाले प्लेट पर जो चार्ज डेवलप होगा यहाँ पर, वो चार्ज कितना होगा। तो बताइए ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर में चार्ज नहीं रहता है, तो जो चार्ज आप डालिएगा वो इसके सरफेस पे आ जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा, ये बहुत पतला है, सरफेस पे आ जाएगा, तो आधा इस पे आएगा और आधा इस पर आएगा। क्यों, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंडक्टर के अंदर में 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा, जब आधा इस पे आएगा और आधा इस पे आएगा। तो बताइए Q/2 इस पे आ जाएगा, प्लस Q/2 और प्लस Q/2 इस पे आ जाएगा। तो बताइए ये तो कैपेसिटर है, ये जो फिर जो मैं इस एरिया, इस बीच वाले जगह की बात कर रहा हूँ, ये भी कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर के इस प्लेट पर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज इस प्लेट पर इंड्यूस हो जाएगा, इसके वजह से क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अंदर में जो है चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कैपेसिटर के अंदर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0। तो इस पर भी क्या होगा, मतलब इस पे जो है -Q/2 डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -Q/2 डेवलप हो जाएगा इसके इस प्लेट पे। तो इस प्लेट पर जब ये -Q/2 डेवलप होगा तो क्या होगा, मतलब ये भी कैपेसिटर है, ये भी कंडक्टर है, ये दोनों कंडक्टर है ना, कंडक्टर के बीच में फिर चार्ज, नेट चार्ज 0 होना चाहिए। यहाँ पर इसके अंदर में चार्ज कितना होना चाहिए बताइए, इसमें 0 होना चाहिए इस बीच में, क्योंकि ये कैपेसिटर है, तो बीच में 0 कैसे होगा, जब इस पे प्लस Q/2 माइनस इस पे -Q/2। तो फिर देखिए इस पर नेट चार्ज कितना था ऊपर वाले प्लेट पर, पहले 0 था, तो अब -Q/2 इसके नीचे वाले प्लेट पर आ गया है, तो ऊपर वाले प्लेट पर कितना डेवलप हो जाएगा, प्लस Q/2, तभी तो प्लस Q/2 और -Q/2 मिलकर क्या होगा 0। तो ऊपर वाले प्लेट पर कितना डेवलप होगा, प्लस Q/2, और Q का वैल्यू कितना है 1 माइक्रो कूलम/2, यानी कि 0.5 माइक्रो कूलम। अब बताइए अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ एक बार के लिए, इसको बताइए, ये जो है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, तो अगर इस दोनों प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस दे दिया है और इस पे चार्ज कितना है बताइए, इस दोनों कैपेसिटर आप मान सकते हैं, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, कैपेसिटर पे चार्ज अगर Q है तो वो Q बराबर है Q/2 के, हैं, यानी कि 0.5 माइक्रो कूलम के बराबर है, यानी कि 5 गुने 10 की पावर -7 कूलम के बराबर है Q, ठीक है। बी सवाल का आंसर निकालना है। और इसके बीच का कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस है 50 NF दिया हुआ है, तो जिसको आप कह सकते हैं 50 गुने 10 की पावर -9 फैरेड। तो आपको इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, किसके बीच का, इस दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताइए Q कितना के बराबर होता है, CV के बराबर होता है। यहाँ पर C क्या होता है कैपेसिटेंस, Q क्या होता है चार्ज ऑन कैपेसिटर, V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो V कितना के बराबर होगा बताइए, Q/C के बराबर होगा। और Q का वैल्यू कितना दिया गया है बताइए, 5 गुने 10 की पावर -7, और C का वैल्यू कितना है बताइए, 50 गुने 10 की पावर -9। तो
इस 5 से ये 50 कटा तो यहाँ पर 10, और इससे ये कटा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, और 100 बट्टा 10 कितना होता है 10, तो कितना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। आंसर 10 वोल्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक है।